डियर स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो सारे मैट्रिक्स के टाइप हम आज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो है रू मैट्रिक्स। जिस तरह नाम से हमें पता चलता है रू मैट्रिक्स मतलब इसमें रू होगा। वो मैट्रिक्स जिसमें एक रू हो, कॉलम डिफरेंस हो सकता है, एक कॉलम हो सकता है, दो हो सकता है, n टाइम्स कॉलम हो सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रू मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें एक रू हो। एक रू का मतलब क्या है कि जिसका ऑर्डर 1/n हो, मतलब रू 1 हो और कॉलम n टाइम हो। n का मतलब है एनी नंबर, मतलब है n इक्वल टू कोई भी नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं। याद रखें ऑर्डर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर में है, नॉट नेगेटिव इंटीजर। इस तरह नहीं हो सकता कि कोई आपको कहे कि एक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर हो 2 3/2। आप इस तरह मैट्रिक्स नहीं फाइंड कर सकते। इस तरह आप मैट्रिक्स नहीं फाइंड कर सकते कि एक हमारे पास क्या हो -2/3। इस तरह का ऑर्डर, इस तरह मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर -2/3 हो आप फाइंड नहीं कर सकते। ऑर्डर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर में होगा, मतलब नेचुरल नंबर में होगा। 1/2 होगा, 2/3 होगा। इस तरह नहीं कि फ्रैक्शन में आ जाए या डेसिमल में आ जाए या माइनस के नेगेटिव साइन वाले ऑर्डर में आ जाए। इस तरह कोई भी मैट्रिक्स हम फाइंड नहीं कर सकते। तो रू मैट्रिक्स क्या है कि वो मैट्रिक्स जिस यानी 1/n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रू मैट्रिक्स, या अ मैट्रिक्स विच हैव 1 रू इज कॉल्ड रू मैट्रिक्स। अगर मैं लिख लूँ 1 2 3, तो इसमें रू क्या है, एक है, कॉलम क्या है, 3 है। याद रखें कि लेफ्ट हैंड साइड से जब आप राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो तो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज होते हैं, और अगर आप इस तरह टॉप से बॉटम की तरफ जाते हो तो फिर रू का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। जिस तरह ये फर्स्ट रू है, ये सेकंड रू, ये थर्ड रू। अब अगर मैं लेफ़्ट से राइट तक जाता हूँ तो ये फर्स्ट रू कॉलम है, ये सेकंड, ये थर्ड कॉलम। लेफ़्ट से राइट की तरफ कॉलम इंक्रीज होते हैं और टॉप से बॉटम की तरफ रू के नंबर्स इंक्रीज होते हैं। तो इसमें जो है कॉलम 3 है और रू 1 है, तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रू मैट्रिक्स है। इस तरह अगर मैं लिख लूँ 1 2, ये भी हमारे पास क्या है, एक रू मैट्रिक्स है, क्योंकि रू 1 है। बस अगर रू 1 हो तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रू मैट्रिक्स है। अब अगर इस तरह आ जाए कि सिर्फ ओनली 5 आ जाए, ओनली 6 आ जाए, मतलब एक ही एंट्री आ जाए, तो इसमें रू क्या है, 1 है और कॉलम भी 1 है। हमने कहा है कि अगर रू 1 हो तो बस इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रू मैट्रिक्स है। इसको भी हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रू मैट्रिक्स है। इस तरह हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें कॉलम 1 हो। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम क्या हो, 1 हो। मतलब यह है कि ऑर्डर n/1, रू में था 1/n, क्योंकि ऑर्डर हमेशा फर्स्ट हम रू लिखते हैं और सेकंड में हम कॉलम लेते हैं। तो वो मैट्रिक्स जिसमें रू डिफरेंट नंबर के हो लेकिन कॉलम क्या हो, 1 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। जिस तरह अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ 1 2 और रू क्या है, 2 है, लेकिन कॉलम क्या है, 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं कहूँगा कि ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। या इस तरह ये भी हमारे पास क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। या मैं अगर सिंपल 5 लिख लूँ तो ये हमारे पास क्या है, एक रू है तो इसको हम कहेंगे रू मैट्रिक्स, एक ही कॉलम है तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास रू मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। इस तरह हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स जो भी मैट्रिक्स हो, चाहे किसी भी टाइप के हो, या वो
रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा या वो हो स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ये तो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस वजह से जो भी मैट्रिक्स हो वो हो तो रेक्टेंगल ज़रूर होगा। अगर उसकी रो और कॉलम इक्वल हो तो फिर हम इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या है? वो मैट्रिक्स या द ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगल मैट्रिक्स। डेफिनेशन में इस वजह से नहीं लिखता कि ये बुक्स में है, सिर्फ मैं इसको इधर इतना एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। अगर आप कोई भी डेफिनेशन को बुक्स में पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाए। तो m क्रॉस n मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब m क्या होगा? ये n से डिफरेंट होगा। m कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n भी कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। लेकिन अगर इधर 3 हो तो इधर 3 फिर नहीं होना चाहिए, इधर 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन जो भी नंबर इधर कोई भी नंबर आ सकता है लेकिन 3 नहीं आ सकता। अगर 5 आ जाए तो यहाँ जो है 5 के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मैं लिख लूँ 2 3 4 5 6 7 तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/3, मतलब ऑर्डर डिफरेंट है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अब एक स्पेशल केस है, अगर n की इक्वल हो जाए, मतलब 2 5 6 9, अगर इस तरह एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है और 2 कॉलम है, तो फिर ये हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। लेकिन ऐसा रेक्टेंगल मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होंगे? डिफरेंस रो और कॉलम की तादाद होंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास रो और कॉलम की तादाद क्या हो? इक्वल होंगे। हर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है, लेकिन हर रेक्टेंगल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता। इस तरह अगर मैं लिख लूँ 5, अब ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हैं। और ऐसा रेक्टेंगल मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल हो तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें 1 रो है तो इसको हम कह सकते हैं कि रो मैट्रिक्स। इसमें एक कॉलम है तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो एट टाइम एक मैट्रिक्स मतलब है कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन को फॉलो कर सकता है। इस तरह एक मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? जिसमें डायगोनल क्या हो? नॉन ज़ीरो हो, और बाकी नॉन डायगोनल क्या हो? यहाँ पास क्या है? डायगोनल A1 1 A2 2 A3 3 A4 4, इसको हम कहते हैं डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, लीड डायगोनल। अगर इधर मैं लिख लूँ 5, इधर लिख लूँ 0 0 7, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल क्या हो? नॉन ज़ीरो हो, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका डायगोनल क्या हो? सेम हो, diagonal matrix in which diagonal are same, in which diagonal element are equal, then this matrix is called scalar matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? डायगोनल का जो एलिमेंट हो, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट आपस में क्या हो? इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम फिर कहते हैं कि हमारे पास क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। मतलब यह है कि हर स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो? स्केलर मैट्रिक्स हो। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी ज़रूरी है कि क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इस तरह हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं।
इसको हम एक और नाम देते हैं आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी, बस बुक में है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब यह है जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 1 हो। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स जिसका क्या हो, डायगोनल क्या हो, 1 1 हो और नॉन डायगोनल, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि डायगोनल क्या हो, नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो और नॉन डायगोनल क्या हो, ज़ीरो हो। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो और बाकी दो ऐसे भी वो ज़ीरो होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब यहाँ पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और यहाँ पास स्केलर मैट्रिक्स भी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हैं। लेकिन ये रेक्टेंगल, ऐसा रेक्टेंगल मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम इक्वल हो, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। इस तरह हमारे पास अगर इस तरह एक मैट्रिक्स हो तो इसको हम कहते हैं नन मैट्रिक्स, कि जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अगर हम इस तरह लिख लें कि सिर्फ इधर ज़ीरो फुट करें, तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रूम मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। इस तरह हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स भी हमने पढ़ा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक सेट है, सॉरी ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूं तो उसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, ए टी। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इंटरचेंजिंग रो टू कॉलम और कॉलम टू रो। ट्रांसपोज का मतलब है कि आप इंटरचेंज करें रो कॉलम को या कॉलम रो को। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स हो, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो मैं यही ए लिखूँगा, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखूँगा, टी लिखूँगा। इसका मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब यह है कि फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम। अभी हमारे पास जो 1 है, ये A1 1 है, मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इसको चेंज करूँ फिर ये 1 1 आएगा। इस तरह 2 2, इसका मतलब यह है कि ये हमारा, अगर इधर मैं लिखूँगा A2 2, इसका मतलब ये होगा कि ये सेकंड रो है, ये क्या है, सेकंड कॉलम है। अगर मैं इसको उल्टा भी करूँ तो फिर भी ये 2 2 आ जाएगा, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। मतलब यह है कि ट्रांसपोज में जो मेन डायगोनल है ये चेंज नहीं होता। मतलब अगर इस फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में चेंज करूँ, फिर भी हमारे पास फर्स्ट रो भी है और फर्स्ट कॉलम भी है, तो ये इस जगह पे रहेगा। इस तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम की जगह में है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम की जगह में है, यानी A2 2 है। अगर इसको मैं चेंज भी करूँ फिर भी ये नंबर इसी जगह में आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड रो भी है और सेकंड कॉलम भी है। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट रो है, इसको मैं चेंज करता हूँ फर्स्ट कॉलम में, ये तो इधर रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज भी कर लूँ फिर भी ये इस जगह पे आ जाएगा। और ये क्या है, फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, तो ये जो 2 है ये मैं नीचे लिखूँगा। इस तरह ये सेकंड रो है, इसको मैं चेंज करता हूँ सेकंड कॉलम में। अगर मैं इसको चेंज भी कर लूँ फिर भी ये इस जगह आ जाएगा, तो ये मैं इधर लिखूँगा और इसको मैं शिफ्ट करूँगा सेकंड कॉलम में, तो ये इधर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम। इस तरह अगर एक रो मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो इससे कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पास एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इधर रो 1 है, अगर इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये फर्स्ट रो है, ये चेंज हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, तो 1 2 3, और इससे कौन सा मैट्रिक्स आ गया, कॉलम मैट्रिक्स।
जब भी हम रू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसे कॉलम मैट्रिक्स आता है। इस तरह चेंज करेंगे। अगर इस तरह एक मैट्रिक्स हो, वो हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3। अगर मैं इधर 3 लिख लूँ तो इसका मतलब ये होगा ऑर्डर 3/3। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम भी हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम चेंज करो फर्स्ट रो में, या फर्स्ट रो चेंज करो फर्स्ट कॉलम में, दोनों एक ही बात है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज में इस तरह लिखूँगा कि यहाँ पास क्या है, फर्स्ट रो है, मैं इसको चेंज करता हूँ फर्स्ट कॉलम में, ये तो चेंज नहीं होगा, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। इस तरह अगर मैं इसको ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये क्या है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम, ये चेंज नहीं होगा, और ये 5 6 7 आ जाएगा। इस तरह ये जो है थर्ड रो है, थर्ड कॉलम, ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। और ये क्या होगा, ये क्या है हमारे पास थर्ड रो है, थर्ड रो चेंज होगा थर्ड कॉलम को, तो ये 9 होगा और ये 8 होगा, तो ये क्या है, ट्रांसपोज है। बस अब इस तरह होता है कि अगर इस तरह हो, टू 5 5 7, जिसका नॉन डायगोनल क्या हो, सेम हो। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ 80, फर्स्ट टू चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा 2 5, सेकंड टू चेंज इनटू सेकंड कॉलम 7, तो एज इट इज रहेगा। 5 को मैं इधर शिफ्ट करूँगा, तो ट्रांसपोज और मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब है कि ए जो मैट्रिक्स है ये बराबर है ए ट्रांसपोज के। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज क्या हो, इक्वल हो, तो इस तरह मैट्रिक्स को हम कहते हैं, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद अपने मैट्रिक्स के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरे कि इसका जो नॉन डायगोनल है वो सेम होना चाहिए, तब अगर हम इसको ट्रांसपोज लेंगे तो ये जिस ट्रांसपोज और मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो गए, सेम। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, उसका हमने ट्रांसपोज लिया और वो ट्रांसपोज फिर एक ही इक्वल हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर एक मैट्रिक्स बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए ए ट्रांसपोज के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम लिख लें -2 9/2 9/2 3, ये एक मैट्रिक्स है और के एक मैट्रिक्स है। अब इसका क्या है, नॉन डायगोनल सेम है, तो अगर इसका हम ट्रांसपोज ले तो ये ट्रांसपोज जो है इसके के इक्वल होंगे। अगर मैं क्या ट्रांसपोज ले लूँ, फर्स्ट टू चेंज होगा फर्स्ट कॉलम को, ये तो फर्स्ट टू और फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, ये चेंज नहीं हो सकता, इसको हम नीचे लिखेंगे 9/2। फिर हमारे पास क्या है, सेकंड टू चेंज इनटू सेकंड कॉलम, ये ऑलरेडी अगर हम चेंज करें फिर भी ये इधर आ जाएगा और इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे 9/2। तो ये जो ट्रांसपोज है के ट्रांसपोज और के, ये आपस में क्या है, इक्वल है, यानी के हमारे पास इक्वल है के ट्रांसपोज के। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि जो मैट्रिक्स हो वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो।
दूसरा उसका जो मेन डायगोनल एलिमेंट हो वो 0 होना चाहिए। अब हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स हो ए और समवेयर नेगेटिव साइन भी होना चाहिए, अगर एक मैट्रिक्स हो 0 -5/2 5/2 0, ये एक मैट्रिक्स है। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अगर एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया और वो ट्रांसपोज इक्वल हो जाए -a, यानी अगर मैं एक साथ माइनस मल्टीप्लाई करूं तो फिर ये a के बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं तो फर्स्ट टू चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, ये 0 -5/2, ये जो सेकंड कॉलम ये तो एज इट इज रहेगा और 5/2 इधर शिफ्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम को। अब ये जो मैट्रिक्स है इधर फर्स्ट रो में -5/2 है और इधर क्या है? सेकंड रो में -5/2 है, इधर -a है, तो इधर मैं माइनस क्या कॉमन लूँगा। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो 0 तो कोई भी साइन नहीं रहेगा, 0 तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं है। इस एक साथ क्या होगा? -5/2 होगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 5/2 और ये भी 0। अगर इस ये माइनस में 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 0 आ जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो +5/2 आ जाएगा, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -5/2 आ जाएगा। मतलब अगर मैं माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो फिर ये हमारे पास क्या होगा? ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स ये क्या है? ये मैट्रिक्स ए है, मतलब मैट्रिक्स ए क्या है? 0 है, -5/2 है, 5/2 है, 0 है। मतलब इसको मैं इस तरह ले सकता हूँ माइनस और इसकी जगह में ए पुट कर सकता हूँ। मतलब है कि ट्रांसपोज क्या है? -a के इक्वल आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? अगर एक मैट्रिक्स हो ए, उसका हमने ट्रांसपोज लिया और वो -a के बराबर हो जाए, यानी ए मैट्रिक्स साथ माइनस को भी जब हम मल्टीप्लाई करें इसके बराबर हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एक। दूसरा, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि अगर इधर 0 ना हो तो फिर सिंबल जब हम इसके साथ कॉमन लेते हैं तो इस पर क्या होगा? असर करेगा, मतलब या प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। अब इधर आप कोई भी चीज़ कॉमन करें, माइनस कॉमन करें, प्लस कॉमन करें, 0 पे कोई असर नहीं होता। दूसरा, कोई किसी भी एलिमेंट में, नॉन डायगोनल के एलिमेंट में एक माइनस साइन एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था।